Hello students, today we understand class 4 science term 2nd chapter 4 matter solid liquid and gases. Our topics are matter, what makes up matter, states of matter, does matter change, solute, solvent और solution. इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लासीफाई दिस मटेरियल्स इनटू सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस. ये जो मटेरियल्स आपके सामने दिए गए हैं इनको आपको बताना है कि कौन से मटेरियल सॉलिड्स में आते हैं, कौन से लिक्विड्स में एंड कौन से गैसेस हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की. मैटर क्या होता है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. हमारे यूनिवर्स यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जो चीज़ें बनी हुई है वो सारी किससे बनी हुई है? मैटर से. एनीथिंग डेट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. वो सारी चीज़ें जिनका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो वो क्या है? मैटर है. मैटर कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अवर सेंसेस. और मैटर को हम किससे? हमारे सेंस ऑर्गन जो है उससे हम उनका अनुभव कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा व्हाट मेक्स अप मैटर. मैटर जो है वो किससे बना हुआ है? मैटर इज द मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स. मैटर जो है वो टीनी पार्टिकल्स यानी कि जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं उनसे बनता है. दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. इन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे? एटम्स. टू और मोर एटम्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ मॉलिक्यूल. जब दो या दो से ज़्यादा एटम जो है वो कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे साथ में, तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ जस्ट वन काइंड ऑफ एटम. अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही तरीके का एटम्स है. A water molecule is made up of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. और अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें दो एटम जो है वो हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है. इसलिए उसका फॉर्मूला क्या है? H2O. और ऑक्सीजन का O2. As you know that matter has a mass and occupies space. जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर का मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है. The amount of space an object take up is called its volume. जितना अमाउंट स्पेस का उस ऑब्जेक्ट ने घेरा है वो उसका क्या है? वॉल्यूम है. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल मेक्स अप द ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसे पता चल जाता है कि उस ऑब्जेक्ट को बनाने में कितना मटेरियल लगा है. नेक्स्ट हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर. देयर आर थ्री फॉर्म्स और स्टेट्स ऑफ मैटर. तीन तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं. दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस. दीज आर थ्री स्टेप्स ऑफ मैटर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में. मटेरियल्स लाइक द आयरन, ग्लास, प्लास्टिक, टीन, रबर, लेदर, कोल एंड एल्यूमिनियम हैव अ डेफिनेट शेप. दे आर सॉलिड्स. ये जो मटेरियल्स के नाम दिए गए जैसे कि आयरन हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबर, लेदर, कोल, एल्यूमिनियम, इन सब का एक डेफिनेट शेप होता है. आपने देखा होगा, चेयर वगैरह देखी होगी आपने, प्लास्टिक या फिर आयरन के ग्लास या फिर टीन, रबर, इन सब के सब्सटेंस आपने देखे होंगे. तो इनका क्या होता है? एक डेफिनेट शेप होता है. तो ये क्या है? सॉलिड्स है. एक्टिविटी दी हुई है टू शो डेट अ सॉलिड रिटेन्स इट्स शेप एंड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम. अब हमको ये देखना है कि सॉलिड जो होते हैं उनका एक फिक्स्ड शेप होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है. जैसे कि ये एक्टिविटी दी गई है हमको, इसमें क्या करना है? प्लेस अ पीस ऑफ अ सॉलिड से अ पेबल्स और अ वुडन ब्लॉक ऑन अ टेबल टॉप. आप क्या करें? एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें और उसको एक टेबल के ऊपर रख दें. ऑब्जर्व इट्स शेप केयरफुली. उसके शेप के बारे में आप समझे उसको. फिर पुट इट एट अ डिफरेंट प्लेस और इन अ वेसल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. अब आप उसको अलग अलग जगह पे रख के देखें या फिर किसी वेसल्स के अंदर रख के देखें तो आप ये देखेंगे कि उसका शेप चेंज नहीं होगा. आप उसको किसी भी कंटेनर के अंदर रख देंगे तो भी उसका शेप चेंज नहीं होगा. डू यू नोटिस एनी चेंज इन इट्स शेप?
क्या आपने उसके शेप में किसी तरीके का चेंज देखा है? नो, इट डज नॉट चेंज इट्स शेप। इसका शेप चेंज नहीं होगा। दिस शोज दैट अ सॉलिड रिटेन्स इट्स शेप एंड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इससे पता चलता है कि सॉलिड जो होते हैं उनका शेप फिक्स्ड रहता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है। सेकेंड एक्टिविटी, टू शो डेट अ सॉलिड कैन बी हेव्ड, प्लेस सम शुगर सॉलिड ऑन अ टेबल टॉप। आप क्या करें, कुछ थोड़ी सी शक्कर ले लें और उसको एक टेबल के ऊपर रख दें। ट्राई टू हीप इट और गेदर इट ऑन योर हैंड। अब आप उसको हीप करें या फिर उनको अपने हाथ में ले लें। ट्राई सेम विथ अ टेबल साल्ट। आप सेम चीज साल्ट के साथ में करके देखें। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू विल बी ऑब्जर्व डेट यू कैन हीव शुगर एंड साल्ट। दिस शोज दैट अ सॉलिड कैन बी हीव्ड। रिपीट द सेम विद द सॉइल, सैंड एंड पेबल्स। तो आप ये देखेंगे कि जो सॉलिड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, फेल मतलब बिखर जाएंगे, और वापस से जब आप उनको समेटोगे तो वो वैसे के वैसे हो जाएंगे। जैसे कि आपने क्या करा, शक्कर ली, ठीक है, शक्कर क्या है, सॉलिड में आती है, या फिर साल्ट लिया, वो भी सॉलिड में आता है। जब आप उनको टेबल पे रखोगे तो वो बिल्कुल उस शेप में हो जाएंगे, और जैसे उनको आप थोड़ा सा हिलाओगे वो फैल जाएंगे, और फिर वापस से उसी शेप में आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लिक्विड्स। मिल्क, केरोसिन, कोकोनट ऑयल एंड इंक डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। आपने देखा होगा मिल्क, केरोसिन, कोकोनट ऑयल या फिर इंक, ये जितने भी जो लिक्विड होते हैं इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। ये उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसके अंदर इनको फिल किया जाता है। दे आर लिक्विड्स। ये क्या है, सारे लिक्विड्स है। अब ये एक एक्टिविटी दी गई है लिक्विड से रिलेटेड। टू शो डेट अ लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इस एक्टिविटी में हमको ये देखना है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होता है, बट उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है। टेक अ मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ टम्बलर। अब एक टम्बलर के अंदर मेजर्ड क्वांटिटी में वाटर ले लें, चाहे वो आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, कितने भी ग्राम ले सकते हैं। ऑब्जर्व इट्स शेप। उसके बाद उस टम्बलर में आप उसका शेप ऑब्जर्व करें। डज द शेप ऑफ द वाटर रिमेन सेम। जब आप क्या करें, अब उसको टम्बलर, उस टम्बलर के वाटर को आप बाउल के अंदर ले लें और फिर ऑब्जर्व करके क्या उसके शेप में चेंज आया है। नो, इट टेक्स द शेप ऑफ अ बाउल इन विच इट इज प्लेस्ड। ये क्या होगा, ये उसका शेप ले लेगा जिसके अंदर इसको रखा जाएगा। आप मान लीजिए टम्बलर के अंदर रखते हैं तो टम्बलर का शेप ले लेगा, बाउल के अंदर रखते हैं तो बाउल का शेप ले लेगा। दिस शोज दैट द लिक्विड हैज नॉट अ डेफिनेट शेप। ये एक्टिविटी ये बताती है कि लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। अगेन मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर, इट रिमेन्स द सेम, दस अ लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब आप उसकी क्वांटिटी मेजर कीजिए कि क्या उसके क्वांटिटी में कुछ चेंज आया, तो आप ये दिखेंगे कि उसके क्वांटिटी में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसकी वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। फैक्ट फाइल, लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। लिक्विड जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। स्मोक इज अ गैस विच कैन बी सीन। स्मोक एक तरीके की गैस है जिसको हम देख सकते हैं। धुआं जो होता है उसको आप देख सकते हो, पर वो गैस में आता है। अगला है गैसेस। यू कैन सी स्टीम एट अ माउथ ऑफ अ पॉट व्हेन वाटर बॉइल्स इन इट। वेयर डज इट गो afterwards? Where does the air from the balloons go when you let it out? अब आपने मान लीजिए अगर पानी गर्म हो रहा है तो उसमें से भाप निकलती है, तो उस भाप को आपने देखा होगा, वो भाप चली जाती है, एयर में मिक्स हो जाती है। और अगर हम बलून की बात करें तो बलून में आप जो एयर भरते हो, एयर फिल करते हो, वो जैसे ही उसको आप खोलेंगे या फिर फोड़ देंगे तो उसके अंदर की एयर जो है वो सारी बाहर हो जाएगी। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का।
गैसेस स्प्लिट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, गैसेस जो है वो लगभग सारे डायरेक्शन में चली जाती है। दिस मीन्स दैट द गैसेस डू नॉट हैव अ शेप ऑफ देयर ओन, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो गैसेस होती हैं उनका खुद का कोई शेप नहीं होता है। दिस शो दैट गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप ऑफ देयर ओन, गैसेस का खुद का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। दे टेक अप शेप ऑफ देयर कंटेनर्स, ये उस कंटेनर का शेप ले लेती है जिसके अंदर इसको फिल किया जाता है। सेकेंड, दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, गैसेस सभी डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। थर्ड, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। दे फिल द कंटेनर्स इन विच दे आर प्लेस्ड, ये हर उस कंटेनर के अंदर फिल हो जाती है जिसके अंदर इनको भरा जाएगा। आगे टेबल दी गई है, अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ अ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। अब हम इसमें सॉलिड लिक्विड और गैसेस को कंपेयर करेंगे। सॉलिड सबसे पहले जो दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, उसमें दिया हुआ है सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, सॉलिड जो होता है उनका डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। उसी तरीके से गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, गैसेस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। दे आर रिगिड, मतलब इनका जो शेप होता है या फिर साइज जो होती है वो फिक्स रहती है। इसके साथ में ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। दे आर नॉट रिगिड, लिक्विड जो होता है वो रिगिड नहीं होते हैं, गैसेस भी रिगिड नहीं होती है। अब थर्ड, दे कैन नॉट फ्लो, बट जो सॉलिड होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं। लिक्विड्स दे फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, लिक्विड जो होते हैं वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं। और गैसेस दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, गैसेस सारे डायरेक्शन में फैल सकती है। फोर्थ, दे कैन बी हिप्ड, इनको आप हिप्ड कर सकते हो। लिक्विड्स दे कैन नॉट बी हिप्ड, लिक्विड को आप हिप्ड नहीं कर सकते हो और गैसेस को भी हिप्ड नहीं कर सकते हो। मान लीजिए हमने वो शक्कर का एग्जाम्पल देखा था कि हमने थोड़ी सी शक्कर ली, उसको हमने टेबल के ऊपर रखा था, अब उसकी ढेरी बन गई। ठीक है, अब जब हम उसको हिलाएंगे तो वो थोड़ी सी फैल जाएगी, फिर उसकी वापस से ढेरी बना सकते हैं हम। तो ये क्या है, सॉलिड्स। नेक्स्ट है हमारा, डस मैटर चेंज, क्या मैटर जो है उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यस, मैटर जो होता है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है। व्हेन वाटर लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम गैस, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब वो गर्म होके स्टीम यानी कि गैस बन के चला जाता है तब उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। व्हेन अ लिक्विड इज कोल्ड इन अ फ्रीज इट चेंज टू आइस सॉलिड, अब अगर आप लिक्विड को फ्रीज करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, आइस बन जाता है। फैक्ट 5, when substances like the iron, gold, silver and glass are heated in a very hot furnace they melt and become liquid। अब मान लीजिए आप कुछ सॉलिड सब्सटेंस जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, इनको आप बहुत ज़्यादा तापमान पे अगर आप गर्म करते हैं तो फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। द लिक्विड कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप बाय कीपिंग इट इन अ मोल्ड एंड कूलिंग। अब जो लिक्विड जो होता है उसको आप किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं या फिर उसको मोल्ड कर सकते हैं आप। Glasswares like the tumblers, bottles, and showpieces are made up from molten glass। आपने ग्लासवेयर, ग्लास के सामान देखे होंगे जैसे कि बोतल हो गई, टम्बलर हो गया, फिर शो पीसीस, उनको मोल्ट करके बनाया जाता है ग्लास को। ये इसमें डायग्राम में कुछ स्टेप्स दी गई है जिससे पता चल रहा है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है वो चेंज हो जाती है, जैसे कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर। इसमें क्या हो रहा है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें बता रहा है कि किस तरीके से वाटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। अगला है सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स अनदर सब्सटेंस। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि अपने आप में दूसरे सब्सटेंस को घोल देता है। अ सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व्ड इनटू अ सॉल्वेंट। और सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो
किसी अदर सब्सटेंस के अंदर घुल जाता है। अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट मिक्सड टुगेदर मेक अ सॉल्यूशन। जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। मान लीजिए आपने क्या करा, थोड़ी सी शक्कर ली या फिर नमक लिया और उसको पानी में आपने घोल दिया। अब शक्कर जो है वो पानी के अंदर घुल रही है, इसलिए वो सॉल्वेंट है, सॉरी इसलिए वो सोल्यूट है। और वाटर जो है वो क्या है? सॉल्वेंट, क्योंकि उसके अंदर शक्कर जो है वो घुल रही है। अब दोनों का जो मिक्सचर जो है वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। इन अ सॉल्यूशन द सोल्यूट इज यूजुअली प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट देन सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में सोल्यूट जो रहता है वो कम अमाउंट में रहता है और सॉल्वेंट जो रहता है वो ज़्यादा अमाउंट में रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एक्टिविटी बताई थी कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी में सॉरी थोड़ी सी शक्कर लेना है और उसको पानी के अंदर घोलना है। तो इसमें शक्कर की क्वांटिटी कम है और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल डिजोल्व अ टी स्पूनफुल ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर। ये शुगर का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। वाटर इज द सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ सॉल्यूट एंड टुगेदर दे मेक अ स्वीट सॉल्यूशन। इसमें शुगर जो है वो सॉल्वेंट है, सॉरी वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, शुगर जो है वो सॉल्यूट है, और इन दोनों से इनका जो मिक्सचर जो रहेगा वो सॉल्यूशन बनेगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।